ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के बारे में चर्चा करेंगे। कामायनी महाकाव्य पर एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट हो, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी, कोई भी एग्जाम हो, कामायनी महाकाव्य से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो मैं कामायनी से वही सारे पॉइंट लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जो कि कामायनी महाकाव्य के क्या है, रचयिता हैं, तो उनका परिचय हम लोग जानेंगे, लेखक परिचय के बारे में जानेंगे हम लोग। और जयशंकर प्रसाद से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसके बारे में जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। और कामायनी महाकाव्य से जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। कामायनी की प्रतीक योजना पर चर्चा करेंगे। कामायनी में कितने सर्ग हैं उसके बारे में जानेंगे। और कामायनी के संबंध में, कामायनी महाकाव्य के संबंध में विद्वानों के क्या मत हैं उस पर चर्चा करेंगे। और कामायनी पर प्रसिद्ध पुस्तकें जो लिखी गई हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। कामायनी महाकाव्य का कथासार भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं क्या है कामायनी महाकाव्य, जो कि किसके द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित हैं। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 15 नवंबर 1937 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका मृत्यु हुआ था। इनकी माता पिता कौन है? इनकी माता मुन्नी देवी है और पिता कौन है? देवी प्रसाद है। इनका परिवार क्या है? सुगनी साहू परिवार में के थे। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी एग्जाम में पूछी जाती है कि पहली कहानी क्या है, तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी क्या है? ग्राम इनकी पहली कहानी है। पहली कविता भी पूछी जाती है, जयशंकर प्रसाद की पहली कविता क्या है? सावन पंचक इनकी पहली कविता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता पूछी जाएगी तो छायावादी कविता क्या है? प्रभात। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता क्या है? प्रभात। जयशंकर प्रसाद की पहली काव्य संग्रह, जयशंकर प्रसाद का पहला काव्य संग्रह क्या है? तो चित्राधर इनका पहला काव्य संग्रह है। खड़ी बोली में रचित जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य रचना, खड़ी बोली में रचित, खड़ी बोली में पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य रचना क्या है? तो कानन कुसुम जो है खड़ी बोली में रचित जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य रचना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, लाइन है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक या जनक माना जाता है। किसे? जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्म भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? जो जयशंकर प्रसाद प्रत्यविज्ञा दर्शन, आनंदवाद और समरसता दर्शन से प्रभावित थे। इनकी रचनाएं क्या क्या है देख लेते हैं। कहानी संग्रह पहले क्या है? छाया है। इनका कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इंद्रजाल इनके क्या है? कहानी संग्रह है। इनके उपन्यास क्या क्या है? इनके उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। इनका इरावती उपन्यास जो है अपूर्ण उपन्यास है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास क्या है? तो इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। नाटक क्या है? नाटक क्या क्या है जान लेते हैं। नाटक है सज्जन, कल्याणी परिचय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, इनका राजश्री, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, एक घूट। ये क्या है? इनके नाटक है। क्या है? नाटक है। जयशंकर प्रसाद के नाटक है ये। काव्य संग्रह क्या क्या है देख लेते हैं। काव्य संग्रह है उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, महाराणा का महत्व, प्रेम प्रतीक, करुणालय, झरना, आंसू, लहर। जिसमें कि आंसू लहर कई बार, झरना, आंसू, लहर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। झरना, आंसू, लहर। और कामायनी, कामायनी जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्या है? महाकाव्य है। तो कामायनी पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। क्वेश्चन पूछा जाता है कामायनी क्या है? काव्य है, महाकाव्य है या नाटक है, कहानी है? ऑप्शन में आपको दिए जाएंगे तो आपको किस पे टिक करना होगा? महाकाव्य पे टिक करना होगा। कामायनी का रचना काल का है 1935 या 1936 इसका रचना काल है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रथम सर्ग क्या है? तो कामायनी का प्रथम सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग क्या है? आनंद। कामायनी का मुख्य छंद भी पूछा जाता है कि कामायनी का मुख्य छंद क्या है? टांटक छंद जो है कामायनी का मुख्य छंद है। कामायनी का मुख्य रस क्या है? तो अंगी रस जो है कामायनी का मुख्य रस है।
चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद में क्या छंद का प्रयोग किया गया है? आला छंद है। कामायनी में क्या, कामायनी का दर्शन क्या है? तो शैववाद, आनंदवाद, अप्रतिभिज्ञा दर्शन है कामायनी का। कामायनी का श्रद्धा जो कामायनी की श्रद्धा का पूर्ण संस्करण क्या है? उर्वशी है। कामायनी का हृदय सर्ग क्या है? कामायनी का हृदय सर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कामायनी का हृदय सर्ग क्या है? श्रद्धा जो है कामायनी का हृदय सर्ग है, इंपॉर्टेंट है ये। अब कामायनी की प्रतीक योजना, कामायनी में क्या किसका प्रतीक है? इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कामायनी में मनु जो है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है, ईड़ा जो है बुद्धि की प्रतीक है, कुमार जो है मानव का प्रतीक है, और आकुली किरात जो है आसुरी शक्ति यानी राक्षस का प्रतीक है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग के नाम आपको पता होना चाहिए क्या क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, और लास्ट है आपका आनंद। अंतिम सर्ग क्या है? आनंद। और प्रथम सर्ग क्या है? चिंता। अब कामायनी जो महाकाव्य है, कामायनी महाकाव्य के संबंध में विद्वानों के क्या मत है उसे भी हम लोग जान लेते हैं। तो कामायनी एक फैंटेसी है। ये पंक्ति किसने कही है? तो मुक्तिबोध ने कही है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कामायनी मानव चेतना के विकास का क्या है? महाकाव्य। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। कामायनी नए युग के प्रतिनिधि, नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। किसने कहा है? नंदुलारी वाजपेयी जी ने कहा है। कामायनी एक असफल कृति है। किसने कहा है? इंद्रनाथ मदान जी ने कहा है कि कामायनी क्या है? एक असफल कृति है। कामायनी छायावाद का उपनिषद है। किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कहा है कि कामायनी छायावाद का उपनिषद है। कामायनी रहस्यवाद का प्रथम महाकाव्य। किसने कहा है? निराला जी ने कहा है। कामायनी एक रूपक है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि कामायनी जो है वर्तमान हिंदी कविता में क्या है? एक दुर्लभ कृति है। कौन, किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कामायनी दोष रहित, दोष सहित रचना है। ये किसने कहा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है। कामायनी पर प्रसिद्ध पुस्तकें क्या क्या है देख लेते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार जो पुस्तक है किसने लिखी है? मुक्तिबोध ने लिखी है। कामायनी अध्ययन की समस्याएं किसने लिखी है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखी है। कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन इंद्रनाथ मदान जी ने लिखी है। कामायनी एक पुनः मूल्यांकन किसने लिखा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है। अब कामायनी महाकाव्य जो है उसका कथा सार हम लोग जान लेते हैं। इसकी कथा का सार क्या है? पहले हम लोग चिंता सर्ग पर चर्चा करेंगे। चिंता सर्ग में क्या बताया गया है कि कामायनी महाकाव्य की कथा का प्रारंभ जो है एक भयंकर जल प्लावन, यहाँ पे जल प्लावन कर लीजिएगा आप लोग। जल प्लावन से बचे मानव संस्कृति का आदि प्रवर्तक मनु। मतलब एक भयानक जल प्लावन होता है जिसमें सभी लोग का विध्वंस होता है। केवल एक मानव संस्कृति का आदि प्रवर्तक कौन है? मनु जो है वही बचते हैं। तो भयंकर जल प्लावन में समस्त देव सभ्यता विध्वंस के पश्चात एक मानव देव जाति के मनु ही बचे रहते हैं। मतलब समस्त देव सभ्यता का क्या होता है? विध्वंस हो जाता है और केवल एकमात्र देव जाति बचता है। कौन है? मनु। मनु को 7वें मनवंतर का आरंभकर्ता माना जाता है। जल प्लावन के उपरांत मनु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हैं और भयंकर जल प्लावन के दृश्यों को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं और देव जाति के भयंकर विनाश के बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि मनु सोच रहे हैं कि देवतागण कितने शक्ति संपन्न थे, उनमें अपार बल, वैभव, आनंद भरा हुआ था। उनकी शक्ति को संपूर्ण विश्व लोहा मानता था, जिसके परिणाम स्वरूप वे अत्यंत विलासी हो गए। मतलब वे इतने शक्ति संपन्न थे, उनमें अपार वैभव, बल, आनंद था और उनकी शक्ति आगे क्या थे? सभी लोग लोहा मानते थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप वे अत्यंत विलासी हो गए। हमेशा सुरबालाओं के साथ भोग विलास में रहने वाले देवतागण न जाने कहीं चले गए। इस प्रलयकारी जल प्लावन ने सबको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। प्रथम जो सर्ग है यानी चिंता जो सर्ग है में मनु की चिंता नामक मनोभावना का यथार्थ रूपी चित्रण किया गया है। मनु की चिंता को ही इस सर्ग में दिखाया गया है और इसी का यथार्थ चित्रण किया गया है। किसमें? चिंता सर्ग में। दूसरा है आपका आशा सर्ग।
इस सर्ग में जल प्लावन का धीरे धीरे कम होता दिखाया गया है। मनु की निराशा भरी भाव में आशा का संचार होता है। आशा सर्ग में क्या होता है कि जल प्लावन की स्थिति जो है धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है, और मनु की जो चिंता थी धीरे धीरे क्या है, आशा में परिवर्तित हो रही है। मतलब उनकी निराशा का भाव खत्म हो रहा है और वो आशा का संचार हो रहा है उसमें। श्रद्धा सर्ग जो है, यह सर्ग कामायनी महाकाव्य का हृदय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे पूछा जाता है कि कामायनी महाकाव्य का हृदय सर्ग कौन सा है। तो श्रद्धा सर्ग जो है कामायनी महाकाव्य का हृदय सर्ग है। इस सर्ग की शुरुआत श्रद्धा के आगमन से होती है, और जो गंधर्व देश की कन्या है। श्रद्धा के आगमन से ही इस सर्ग का क्या होता है, शुरुआत होता है। और श्रद्धा क्या है, गंधर्व देश की कन्या है। वह ललित कलाओं के आकर्षण के कारण हिमालय पर्वत आई है। इस महाकाव्य में कामायनी ही क्या है, श्रद्धा है। काम की पुत्री होने के कारण इसका एक और नाम क्या है, कामायनी पड़ा। श्रद्धा ही क्या है, कामायनी है, क्योंकि काम की पुत्री है इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, कामायनी पड़ा। श्रद्धा को देखकर मनु के मन में उत्साह जगता है। इस सर्ग में क्या होता है, श्रद्धा और मनु के बीच वार्तालाप होता है, जिसमें श्रद्धा मनु को अपना जीवन दर्शन बतलाती है। श्रद्धा क्या करती है, मनु को अपना जीवन दर्शन बतलाती है। और दुखी मनु के अंदर क्या होता है, उत्साह का संचार करने का प्रयास करती है। कौन, श्रद्धा। श्रद्धा का सौंदर्य, श्रद्धा किसका प्रतीक, हृदय का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। श्रद्धा मल्लिका की लता के समान दिखाई दे रही है, मानो फूलों से लदी है। कैसी दिखाई दे रही है, मल्लिका की लता के समान दिखाई दे रही है, जो कि फूलों से लदी हुई है। श्रद्धा नीले चर्म का वस्त्र धारण की हुई है। लज्जा सर्ग जो है, लज्जा सर्ग पे हम लोग पढ़ते हैं, यह सर्ग कामायनी महाकाव्य का छठा सर्ग है। इसमें मनु और श्रद्धा के बीच सहयोग होने पर लज्जा श्रद्धा के हृदय में महसूस होने वाली लज्जा की चर्चा की गई है। मनु और श्रद्धा के बीच जब सहयोग होता है तो श्रद्धा के हृदय में महसूस होने वाली लज्जा की चर्चा की गई है इस सर्ग में मनु और श्रद्धा के संबंधों में उभर रहे तनाव की भी चर्चा की गई है। मतलब दोनों के संबंध में क्या हो रहे हैं, संबंधों में जो तनाव उभर रहे हैं उसकी भी चर्चा की गई है। मनु लोभी और हिंसक होते जा रहा है। लज्जा जो है श्रद्धा को समझाती है कि पुरुष के समक्ष नारी को ही समर्पण करना पड़ता है। कौन समझाती है, लज्जा श्रद्धा को समझाती है। तो ये रहे कामायनी महाकाव्य के चिंता, श्रद्धा, आशा और लज्जा सर्ग पर चर्चा किया है मैंने। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन और इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। कामायनी महाकाव्य पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आपको समझने में सुविधा होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।